हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एंड वेलवेट। आज हम बात करेंगे बकरियों में जो जानलेवा बीमारियां होती और बहुत ज़्यादा कॉमनली बकरियों में पाई जाती है। वैसे तो बकरियों में जानलेवा बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन वो कॉमनली बकरियों में नहीं देखने को मिलती है। तो जो सबसे कॉमन है और घातक भी है, तो ऐसी बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें से कुछ वायरल बीमारियां हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसीजेस भी है। तो वो कौन से मेटाबॉलिक डिसीज है या फिर कौन सी वायरल बीमारियां है जिसमें जो बकरियों की मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट दोनों भी बहुत हाई होती है, यानी कि सिक रेट और डेथ रेट, मरने की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे फैलने की संख्या भी, वो बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें। तो जो बकरियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा घातक है, यानी कि जानलेवा बीमारियां है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीआर के बारे में। तो पीपीआर जो है एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मॉर्बिली वायरस से होता है। ये वैसे तो शिप और गोट दोनों में होता है, लेकिन और शिप और गोट की अगर हम तुलना करें तो गोट में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये देखा जाता है, और गोट में बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है ये, जिसको गोट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। तो गोट प्लेग जो होता है उसमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों भी बहुत हाई होती है, यानी कि इसमें बकरियों की मरने की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और ये इन्फेक्शन जो है वो एक बकरी से दूसरे बकरी में बहुत जल्दी फैलता है। इसका जो वायरस होता है वो बकरी के हर सिक्रेशन में मौजूद होता है, जैसे कि उसकी फीसेस है, उसका जो ऑक्यूलर डिस्चार्ज होता है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है, जो मुंह से आने वाला डिस्चार्ज होता है यानी कि लार होती है, तो इन सब में ये वायरस मौजूद होता है। तो ये एक बकरी से दूसरी हेल्दी बकरी में बहुत जल्दी फैलता है और ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है। तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल ड्रग इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसका रोकथाम का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, क्योंकि अगर एक बार ये बीमारी हो जाती है तो उसमें फिर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा बकरियों की डेथ भी हो जाती है। तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना होता है। उसके मुंह में जो छाले हो जाते हैं तो उसको जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उससे हमें उसका मुंह जो है वो वॉश करना होता है। और जो पेन किलर होते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसका इस्तेमाल करना होता है। और डायरिया के लिए इसमें हमें एंटी डायरियल या एस्ट्रिंजेंट का उपयोग करना होता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें बकरी में बहुत ज़्यादा नेज़ल डिस्चार्ज जो है शुरू शुरू में पतला आता है, बाद में गाढ़ा हो जाता है। बकरियों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वो मुंह फाड़ के सांस लेने लगती है। इसमें बकरियों में निमोनिया हो जाता है। जो फीवर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके मुंह में लीजन्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, और बकरी का खाना पीना कम्प्लीटली बंद हो जाता है। तो इसमें हमें कुछ हद तक अगर जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो रिकवरी मिल जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं, जो 7.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। फिर या इसकी जगह हम लियोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का भी उपयोग कर सकते हैं, उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, तो यहाँ पर आप मेलोनेक्स का यूज़ कर सकते हैं 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इंट्रामस्कुलर, सबकट, आईवी, आप तीनों रूट से इसको लगा सकते हैं। इसके साथ में जो मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शंस आते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो आपको यहाँ पर फ्लूइड थेरेपी भी लगाने की ज़रूरत होती है। और जो डायरिया रोकने के लिए आप एस्ट्रिंजेंट है, तो वहाँ पर आप कोई भी एंटी डायरियल, जैसे कि आप वहाँ पर
एमॉक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन की जो टैबलेट आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ट्रिनिडाज़ोल की टैबलेट्स आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ओरल लीजन्स होते हैं उसको साफ़ करने के लिए आप जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर बकरी को बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या निमोनिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको डेरिफाइलिन जैसा इंजेक्शन, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ में अगर आप उसको जो यूकैलिप्टस ऑयल होता है, जिसे हम नीलगिरी तेल कहते हैं, या फिर जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है, उसको अगर गर्म पानी में डाल के उसका भाप उसको अगर देंगे तो बकरी जल्दी रिकवर हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोट पॉक्स या शिप पॉक्स, जो कि शिप में जो होता है वो शिप पॉक्स वायरस से होता है और जो गोट में होता है वो गोट पॉक्स वायरस से होता है। तो ये पॉक्स डिसीज शिप गोट दोनों में होता है, लेकिन गोट में और शिप में जो है उसकी सीवियरिटी अलग अलग होती है। तो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसीलिए इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है, खास करके इसके प्रिवेंशन के लिए हमें वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके जितने भी गोट होते हैं तो 3 महीने के ऊपर आप शिप पॉक्स के लिए या गोट पॉक्स के लिए उसका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी वायरल डिसीज़ होने के कारण इसमें भी कोई ऐसा स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है जिससे हम इस बीमारी को ट्रीट कर सके। तो इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो पूरे शरीर पर, खास करके जो हेयरलेस पार्ट होते हैं बॉडी के, वहाँ पर पुस्टुलर लीजन्स बन जाते हैं। जैसे कि हम लंपी स्किन डिसीज़ में, जैसे कि गाय बैलों में जिस तरह से हमें लंप बॉडी के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह से गोट पॉक्स में भी पूरे शरीर के ऊपर पुस्टुलर लीजन्स बन जाते हैं। और ख़ास करके जैसे जहाँ पर बाल नहीं होते, ऐसा एरिया, जैसे कि बाल नहीं होते हैं या फिर तो कम होते हैं, जैसे कि उसके कान होते हैं, उसके लिप्स होते हैं, इसके साथ साथ अडर होती है, जो थाई के अंदर का एरिया होता है, तो यहाँ पर, और जो अडर होती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये लीजन्स ठीक लंपी स्किन डिसीज़ की तरह ही बाद में फूटने लगते हैं, वो गांठें जो बन जाती है वो फूटने लगती है, और वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और सीवियर केसेस में यहाँ तक होता है कि जो गांठें बनती है वो आँखों के अंदर भी बन जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बकरियों के अंधा होने का। तो इसलिए इसकी जितना जल्दी हो सके इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें भी आप कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कम से कम 3 से 5 दिन तक यूज़ करना है। इसके साथ साथ जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उसका भी यूज़ करना है। अगर आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपको आई ड्रॉप्स भी देने की ज़रूरत है। और अगर जो लीजन्स होते हैं, जो गांठें होती है, वो अगर फूट जाती है तो वहाँ पर पस हो जाता है, तो उसको जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि टिंचर आयोडीन है या बेटाडीन आयोडीन है, तो उससे आपको साफ़ करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एफएमडी की, यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज़ को, जिसे हम खुरपका, मुंहपका के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे तो ये बीमारी जो एडल्ट बकरियां होती है तो उनमें बहुत ही माइल्ड होती है। इसके जो लक्षण है वो इतने माइल्ड होते हैं कि कभी-कभी हमें नोटिस भी नहीं होते हैं। तो इतने ये माइल्ड सिम्टम्स इसमें होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि बकरी में एफएमडी होकर चला गया है। क्योंकि अगर कैटल की और बकरी की हम तुलना करें तो जो कैटल्स होते हैं उनमें एफएमडी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, लेकिन एडल्ट गोट जो होते हैं उनमें इतनी सीवियरिटी इसकी नहीं होती है। लेकिन वही अगर हम किड्स की बात करें, जो छोटी मेमने होती है उनकी अगर बात करें, तो इनमें सीवियरिटी इस डिसीज़ की बहुत ज़्यादा होती है। कभी-कभी सडनली जो किड्स है उनकी डेथ हो जाती है, पता भी नहीं चलता है कि किड किस वजह से मरा है, किस बीमारी से मरा है, इतने सीवियर इसके सिम्टम्स होते हैं।
तो कीड़ में ख़ास करके ये बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी करती है। तो इसीलिए इस बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो वैक्सीनेशन, क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इन वायरल डिसीज़ का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें हमें सिर्फ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लगाने होते हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पर हमें उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होती है। तो इसमें अगर किड्स में ये डिसीज़ हो जाता है तो कुछ-कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है। अगर जनरली हम बात करें इसके लक्षणों की, तो इसके लक्षण में जैसे कि उनके खुरों में छाले हो जाते हैं, जो कोरोनरी बैंड होता है, इंटरडिजिटल स्पेस होता है, तो वहाँ पर ज़ख्म बन जाते हैं। इसके साथ-साथ मुँह में भी छाले बन जाते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, पशु का खाना-पीना कम हो जाता है, मुँह में छाले आने की वजह से कंटिन्यूअस सलाइवेशन होते रहता है। और अगर दूध देने वाली बकरियां है तो उनमें दूध कम हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आप कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो लीजन्स फूट में और माउथ में होते हैं तो उसको कोई एंटीसेप्टिक जो लोशन होते हैं उससे आप साफ कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर जो बोरिक एसिड है या फिर नमक के पानी से भी आप उसको मुंह के और पैरों के दोनों छालों को आप ट्रीट कर सकते हैं, धो सकते हैं। और जो पैरों के और मुंह के जो छाले होते हैं उसके लिए आप ये जो टॉपिक्योर ओरल नाम से स्प्रे आता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्योर ओरल जो स्प्रे है वो स्पेशली मुंह में स्प्रे करने के लिए ही बनाया गया है, खास करके एफएमडी जैसे डिसीज़ के लिए। ये जो मैंने बताया है पीपीआर है, एफएमडी है और गोट पॉक्स है, तो ये सारी बीमारियां वायरल है और इस पे कोई भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए इसके प्रिवेंशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो है वैक्सीनेशन का। तो इसलिए आपको अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, यही सबसे बेस्ट बचाव का तरीका है। और अगर आपके बकरी में इन बीमारियों का कोई भी लक्षण दिखता है तो सबसे पहले आपको उस बकरी को जो बाकी हर्ड है उससे अलग कर देना है और जल्दी से जल्दी आपके पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है या उनसे उसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।